मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंडिया एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट को भ्रामक, तथ्यहीन और भ्रम फैलाने वाला बताया है। सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2023 में उनके पास 17.967 एकड़ भूमि थी और वर्ष 2026 में भी उतनी ही भूमि है। इसी तरह उनकी पत्नी सीमा यादव की भूमि में भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश जमीनें वर्ष 2008 से 2019 के बीच खरीदी गई थी, यानी मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले। वहीं पुत्र वैभव यादव और पुत्रवधू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई जमीनों को भी नियमों के तहत और अलग समय पर खरीदा गया था। सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के निजी व्यवसाय या लेन देन को मुख्यमंत्री से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान संपत्ति का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जा चुका था और लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार एवं बेबुनियाद है। 23 जून को 2026 को प्रकाशित समाचार में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा किए गए स्वतंत्र व्यवसाय एवं भूमि क्रय विक्रय को जोड़कर भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयास किया गया है, तथ्यों के आधार पर स्थिति निम्नानुसार है। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरा, 2023 में उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कुल भूमि 17.967 एकड़ थी, तो जून 26 में भी 17.967 एकड़ ही है, जो पूर्व में चुनाव में जो हम हलफनामा घोषित करते हैं वो हमने सबके सामने दिया है। और आप जानते हैं कि श्रीमती सीमा यादव कृषि भूमि की लगभग यथावत जो पहले थी वो आज भी है। 2023 में उनके पास 12.287 एकड़ भूमि थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। अधिकांश भूमि डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के वर्ष के पहले 2008 से लेकर 2019 के बीच खरीदी गई भूमि थी। अब आप जानते हैं, सिद्धि विनायक देव काम प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में भ्रामक प्रस्तुति की गई। एक यह कंपनी 2008 में कृषि कार्यों के लिए स्थापित हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव एवं श्रीमती सीमा यादव वर्ष 2017 में इसके निदेशक पद से अलग हो चुके थे तथा मार्च 2026 में भी अपने सभी शेयर भी त्याग कर चुके हैं। कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 में घटकर 65.69 एकड़ भूमि रह गई है। आप जानते हैं, पुत्र वैभव यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मुख्यमंत्री बनने से पहले की खरीदी गई थी भूमि। ये स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। ग्राम सावरखेड़ी में 2019 में मार्च 2023 के बीच 16.38 एकड़ भूमि कृषि का क्रय किया गया था। यह खरीदी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने तथा उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 लागू होने के पहले की गई थी। पुत्र वधू श्रीमती शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर की कृषि भूमि है। 2025 में ग्राम गेगाखेड़ी में खरीदी गई लगभग 10 एकड़ भूमि कृषि भूमि है तथा विकसित या व्यावसायिक क्षेत्र में वो नहीं आती है। आप जानते हैं, कोई भी रिश्तेदार जो धंधा का स्वतंत्र एक इकाई है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अपने अपने व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। उनके किसी भी निजी लेन देन में या व्यवसाय में मुख्यमंत्री से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप जानते हैं कि उज्जैन का मास्टर प्लान 2035
मुख्यमंत्री बनने के पहले लागू हो चुका है। ये स्पष्ट करना, यह मास्टर प्लान 2023 के से प्रभावशील है, जबकि डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अंत सड़क, हाईवे या विकास योजनाओं में मुख्यमंत्री बनने के बाद विशेष रूप से प्रभावित करने का आरोप भी बेबुनियाद, निराधार है। किसी विकास का लागू मास्टर प्लान के अनुसार ही हो रहा है। हितों का टकराव की तुलना आरोप बेबुनियाद है। डॉक्टर मोहन यादव की संपत्ति का पूरा विवरण आप जानते हो, जो हम चुनाव लड़ते हैं 2023 में शपथ पत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हमने कराया था। किसी भी प्रकार के पद के दुरुपयोग तथा हितों के टकराव का आरोप निराधार, बेबुनियाद है। उपलब्ध अभिलेखों एवं सार्वजनिक तथ्यों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उनकी पत्नी एवं उनके परिवार की अधिकांश भूमि मुख्यमंत्री बनने के पूर्व की है। समाचार पत्रों में प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में ये काट कर और रिश्तेदारों की स्वतंत्र गतिविधियों को जोड़कर भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे ये लगातार कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आरोप मैंने कहा ना निराधार, क्योंकि कांग्रेस अब किस कगार पे पहुंच गई है। भ्रम और झूठ फैलाने का प्रयास ये कांग्रेस कर रही है। इसकी क्या जांच होनी चाहिए आपको लगता है? जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया, आपको लग रहा है क्या पूरे मामले में जांच होनी है? जो इसके पीछे है, क्या वो चेहरे सामने आ पाएंगे आपको लगता है? अभी हम आज इस पे बात करें, ये तथ्यवाद की बात है। एक लंबा प्रोसीजर होता है, आपकी प्रक्रिया होती है, वो अपन बाद में बात। मुख्यमंत्री जी की छवि को डैमेज करने की कोशिश की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये हमारे लिए मालूम, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में एक नवाचार किया। आप जानते हैं कि एक पूरा वर्ष उद्योग को और कृषि कल्याण के रूप में वो काम कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता से डरकर कांग्रेस भ्रमित विचार कर रही है।